बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, उनकी असेसमेंट ये है मोसाद की और CIA की कि ईरान के पास 10,000 ड्रोन्स सही स्टॉक पाइल में और उनकी सैकड़ों ड्रोन बनाने की सलाहियत है। सही। उनका टारगेट ये है कि हमने इन ड्रोन्स को जहां पर ये मौजूद हैं इनके उड़े बगैर इनको लोकेट करना और इनको तबाह करना। सही। ये ऐसे ही 114, 115, 120, 125 शहरों में एक साथ हमलों की इतलात नहीं आ रही। वो ढूंढ रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर है तो वो वहाँ पर अटैक कर देते हैं और उसमें फिर डिकॉय जो है हीट सिग्नेचर्स ज़मीन पे मॉडल्स जहाज़ों के बेसिस के ऊपर बनाकर उन पर भी ईरान ने अटैक खुद करवाए हैं। यार वो बहुत प्यारी पॉलिसी है। अब ये देखें 3D पेंटेड जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स पर वो मिसाइल मार रहे हैं। हाँ, अब एक है 10,000 का आइडिया जी, जबकि जो रशियन थिंक टैंक्स हैं उनकी तरफ से कुछ रिपोर्ट्स हैं जो सजेस्ट करती हैं कि नंबर इज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। सही। जिसका मतलब है लाखों। एग्जैक्ट फिगर उन्होंने नहीं दिया। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ये कहते हैं जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं कि मैं अरब ममालिक से, खलीजी ममालिक से, अमेरिका से ये गुजारिश करता हूँ कि आप किसी एक ड्रोन को पकड़ के खोल के देखें। जी। कहते हैं इसके अंदर रशियन माल मौजूद है। अच्छा। अब रूस एग्जैक्टली क्या कर रहा है ये चीज़ें देखें। अब बहुत सारी चीज़ें ग्रे एरिया में, ब्लैक एंड वाइट में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है। बट अगर हम 10,000 को भी मान लें और अगर हम लाखों को भी मान लें, 10,000 का फिगर भी इंटरसेप्ट अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका के पास पैक 2, पैक 3 बैटरीज इतनी मौजूद नहीं है। डिफेंस प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से नहीं हो सकती। थर्ड मिसाइल की बैटरीज इतनी जल्दी नहीं बन सकती। ईरान चुन चुन कर उनके रडार्स को हिट कर रहा है, चुन चुन कर उनके लॉन्चर्स को हिट कर रहा है और इसराइल हर गुजरते लम्हे के साथ मज़ीद गैर महफूज होता जा रहा है क्योंकि इसराइल जो है उसका दिफा लामाला इन्हीं मिसाइलों के ज़रिए होना है। हाँ। और अगर एक ऐसी जंग की स्टेज आती है कि जहाँ पर ये अपना आर्सनल एग्जॉस्ट कर बैठते हैं, एंड फॉर एग्जांपल मैं आपसे सिर्फ ये मफरूज़े के तौर पर बात कर रहा हूँ कि चाइना जो है वो ताइवान को टेक ओवर करने के लिए बढ़ता है, तो उस सूरत में अमेरिका के पास क्या है कि वो उसको डिफेंड कर सके, रोक सके। या कोई और ऐसी कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाती है कि जिसमें अमेरिका का खुद इन्वॉल्व होना पड़ जाए और एक डेप्लीशन और एग्जॉस्शन ऑफ देयर डिफेंस सिस्टम्स, उस सूरत में यानी एक बहुत बड़ी दलदल जो है वो उनके सामने क्रिएट हो गई है। अब देखें ये बेसिकली जो है ना यहाँ से आगाज़ होता है उस परेशानी का जिसमें अब अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादी मुब्तला है, क्योंकि ख़तरा ये मामला जो है वो अब आपके सामने मौजूद है। सैयद अली ख़ामनेई ने अपनी शहादत से पहले या इन लोगों ने ये जो नया ये काम किया है, इसी की बुनियाद पे अब ये गार्डियन मेरे सामने मौजूद है। मिडल ईस्ट वॉर कुड बी डिसाइडेड बाय हु रन्स आउट ऑफ मिसाइल्स एंड और इंटरसेप्टर्स फर्स्ट। सही। कि जिसके पहले, अगर ईरान के पास पहले अपने मिसाइल और ड्रोन्स ख़त्म हो गए तो ईरान के लिए बड़ा लॉस है। बिल्कुल वो क्या करेंगे? हाँ। अगर अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स पहले खत्म हो गए तो उनको दुम दबा के भागना पड़ेगा जी। डिफेंसलेस तो नहीं बैठ सकते। अब उसका जवाब क्या दे सकते हैं? ईरान के ऊपर क्या एटम बम मारेंगे? आप जाहिर है कि आप इतना बड़ा काम ऐसे नहीं कर सकते और पूरी दुनिया फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। फिर उसमें रशिया भी शामिल होगा, उसमें चाइना भी शामिल होगा और एक आर्मागेडन होगा। हाँ। आप उस तरफ चले जाएंगे। तो उस बुनियाद के ऊपर अब ये गार्डियन का जो आर्टिकल है ये कहता है कि द आउटकम एंड ड्यूरेशन ऑफ द वॉर इन द मिडल ईस्ट मे बी डिसाइडेड बाय अ ग्रिम कैलकुलस बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ईरान्स ड्रोन्स एंड मिसाइल स्टॉक्स वर्सेस वाइटल एयर डिफेंस munitions held by the US, Israel and Gulf states. Since Saturday, ईरान और उसकी जो प्रॉक्सीज उन्होंने कहा कि have sought to counter the intensive joint US and Israeli offensive with more than 1,000 strikes against targets across almost a dozen countries spread over 1200 miles. अब पूरी दुनिया में इस आदाद शुमार चल रहे हैं कि ईरान 24 घंटों के दौरान 15 ममालिक पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमला करने वाला दुनिया का इंसानी तारीख का पहला मुल्क बन गया जी। जो जंगें रोकने आया था वो जंगें शुरू और 1000 ड्रोन्स, सैकड़ों मिसाइल्स और फिर कभी उनकी शिद्दत में अचानक से कमी आती है। ऐसा लगता है कि जनाब शायद ईरान इज़ रनिंग आउट ऑफ देयर स्टॉक पाइल
उधर से उनका स्टेटमेंट आता है कि नहीं, अभी तो हम अपने जो पुराने वाला स्टॉक है वो ख़त्म कर रहे हैं, अभी तो हमने अपने जो जदीद तरीन हथियार हैं वो निकालने हैं। पासदारान इनकलाब की तरफ से स्टेटमेंट आ जाता है। ये अभी जो रिसेंट इस वक्त देखें ना सिचुएशन चल रही है, जो हमारे सामने ख़बरें आ रही हैं, ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमला, इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़रा देख लें। पासदारान इनकलाब कहते हैं कि हमने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, और अमरीकी मीडिया कह रहा है कि ईरान ने जंग के आगाज़ में ही उर्दन, कतर, यूएई में दिफाई निज़ाम, जासूसी आलात को कामयाबी से निशाना बनाया। आप न्यूयॉर्क टाइम्स खोल लें, आप वॉल स्ट्रीट जर्नल खोल लें, आप वाशिंगटन पोस्ट खोल लें, आप किसी अमेरिकन मीडिया को, CNN को, उनकी खबरें देख लें, वो कह रहे हैं कि ईरान ने बड़ी हद तक सरप्राइज़ किया। और अमेरिकन थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि जंग के पहले 100 घंटों में अमेरिका को $3.7 अरब का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। जंग की कॉस्ट $1 बिलियन पर डे को टच करती हुई नज़र आ रही है, एंड दैट इज़ फॉर द US अलोन। जो लॉसेज या जो खर्चा फॉर एग्ज़ाम्पल इसराइल का हो रहा है या खलीजी ममालिक का हो रहा है, देखें, एक तो ख़र्चा वो है जो आप अपने डिफेंसेस पे कर रहे हैं, एक वो है जो आपका बिज़नेस एज़ यूजुअल रुक गया है, और तीसरा ये है कि जो आपकी साख मुतासिर हुई है, जिससे मुस्तकबिल में आपका मिडल ईस्ट का इन्वेस्टमेंट एंड एंटरटेनमेंट कैपिटल दुबई, अगर उसके बारे में ये अब इस्टेब्लिश हो गया कि जिस तरीके से था कि जनाब सब सेफ़ है, सब बेहतरीन है, तो वहाँ पर जितना बंदा अमीर होता है, जितना रिच होता है, उतना बुज़दिल होता है। तो वो जिनके पास खरबों डॉलर होगा, अरबों डॉलर होगा, वो यूएई में तो फिर अब नहीं जाके बैठेगा ना, वो दुबई में तो नहीं बैठा होगा। सही। वो कहेगा कि यार ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से छिड़ जाती है और सूरत हाल ऐसी बन जाती है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? सूरत हाल होगी। लोग जिस तरीके से निकले हैं वहाँ से, कितना पैसा लगाकर उन्होंने कहा कि हमें बस किसी तरीके से यहाँ से निकालो। मैं खैर आपका एक ट्वीट भी देख रहा था, चलो उसके ऊपर बाद में दूसरा करेंगे। अच्छा, अब ईरान से जंग के पहले 100 घंटों में अमेरिका को $3.7 अरब का नुकसान हुआ। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट। अमेरिका इसराइल जंग के 22 मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 200 बच्चे जान से जा चुके हैं। यूनिसेफ ने अब ये कंफर्म किया है। इसराइल ने ये दावा किया है कि हमने ईरान के एडवांस डिफेंस सिस्टम्स तबाह कर दिए हैं। ईरान ने MQ-9 और हर्मस ड्रोन मार गिरा है। इस वक्त ईरान में अमरीकी ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर करना वक्त का ज़िया होगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। पीछे हट गए अपनी बात। अब आप हमें बताएं कि अगर आपने वहाँ पर रजीम चेंज नहीं करना था, जिसका आपने पहले स्टार्ट में किया, लोगों को आपने उभारा कि आप सड़कों पर निकलें, आप हुकूमती मामलात संभाल लें, वो चाह रहा था कि नीचे खाना जंगी शुरू हो जाए और पासदारान इनकलाब और उनकी आर्मी इन प्रोटेस्टर से निपटने के लिए कोई फोर्स का इस्तेमाल करें, हमारे हमले जस्टिफाई होना शुरू हो जाएं, वो सारी सिचुएशन ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही। कल अब्बास इराक़ची जो हैं, उन्होंने इंटरव्यू जो NBC को दिया, जिसमें उनसे ये सवाल हुआ कि एक ग्राउंड इन्वेजन शुरू होती है, ज़मीनी हमला शुरू होता है, तो वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि वी आर वेटिंग फॉर इट, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो एंकर सटपटा जाता है और सोने खुशबू ला के ज़रा वो सटपटा जाता है। उसने कहा कि मैं अमेरिकी हमले की बात कर रहा हूँ, ज़मीनी हमले की। उन्होंने कहा यस, यू हर्ड इट राइट, आपने सही सुना है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और उनके लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद, पहले वो कह रहे थे कि अभी मैं रूल आउट नहीं कर रहा ज़मीनी हमले की बात को, कभी वो कहता है कि मैं जो कुर्दिश पॉपुलेशन है मैं उनको आर्म करने लगा हूँ, दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल्स जो हैं उनकी रिलीज़ जारी है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो आज भी बहुत खौफनाक चीज़ें जो नज़र आ रही है। तो अमेरिका के अंदर अब एक डिबेट, एक्टिव डिबेट स्टार्ट है कि भाई ये तो सारा उससे पर्दा डालने के लिए अपने जराइम के ऊपर और उसके ऊपर एक पूरी सिचुएशन क्रिएट की गई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी, और नेतन्याहू के लिए। देखिए, अभी प्रैक्टिकली आज जुमे के दिन हम जिस वक्त बैठकर और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी तरफ आने में मुझे कितनी दिक्कत हो जी, पूरा शहर अंदाजा लगा, पूरा शहर बंद किया हुआ है, बंद है। इस हमले को जिसका कोई वाज़ेह दलील पीट हेगसेथ के पास मौजूद नहीं है, मार्को रूबियो डिफरेंट बात कर रहे हैं, JD वांस का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, डोनाल्ड ट्रंप 4 मुख्तलिफ पोजीशंस ले चुके हैं कि हम इस जंग में क्यों उतरे। हुआ क्या कुछ है, इस वक्त 12-15 मुल्कों से अमेरिका का नॉन एमरजेंसी स्टाफ वापस बुला लिया गया है। सही। उनके कॉन्सुलेट्स बंद कर दिए गए हैं, पाकिस्तान में बंद हो चुके हैं। उनके शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज जारी हो चुकी हैं, उनको इन ममालिक का सफ़र करने से रोक दिया गया है। फॉर फोर्सिएबल टाइम्स टू कम उनकी मूवमेंट, उनकी मोबिलिटी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने आसान अल्फाज में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अमरीकी हैं उनको गैर महफूज कर दिया, और ऊपर से ये धमकी देना कि मैं
ईरानी जो भी क़यादत चुनी जाएगी उसको निशाना बनाऊंगा। खुली दहशतगर्दी के बाद अब क्या तवक्को कर रहे हैं? तो अब आप ये अंदाज़ा लगाए ना, ये पूरा एक सर्कल अब क्रिएट हुआ है। ये जंग एक आलमी जंग में कन्वर्ट हो गई थी द मोमेंट पहला जहाज़ जब ये लंगर अंदाज हुआ, नहीं, जब पहला जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाने के बजाय हाई सीज में, सही, तब ये मामला इंटरनेशनलाइज हो गया था। वो इस रीजन की जंग नहीं रही थी। फिर रीजन की जंग उस दिन जब ये इंडियन सी में ईरानी वार प्लेन को वार जो शिप को हिट किया गया उसी दिन हो गई थी। वो निकल गई थी। अब देखें, अब उसमें क्या है कि हॉर्मुज़ बंद है, मिडल ईस्ट फ़िज़ाई हदूद बंद है, एयरपोर्ट्स नॉन ऑपरेशनल हैं, 15,000 से ज़ायद फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लोग फंसे हुए हैं, सरमायाकारी रुक गई है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं चल रही। एक ऐसा सर्कल क्रिएट हुआ है, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसकी मजम्मत इंडिया 5 दिन के बाद कर रहा है, लेट कर रहा है। उनके यहाँ हमें 48 घंटे लग गए। ये सारी सिचुएशन हो रही है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एम ये था कि यूक्रेन जो है उसके ऊपर हमले के लिए रूस को पैसा मिलता है अपने तेल की फ़रोख्त से जी। उसने पाबंदियां लगाकर पूरा एक कहानी करके अमेरिका ने मना किया इंडिया को, इंडिया ने घुटने टेके और उसने रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो कट कर दी। उसे कहा गया कि आप वेनेजुएला से ख़रीदें और यहाँ से आबनाए हुर्मुज़ से आता था। ईरान ने उनका तेल या वो रास्ता जो है इस सिचुएशन की वजह से बंद होने की बुनियाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से चंद घंटे पहले अमेरिका ने, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने वेवर दिया कि 1 महीने तक अब आप पुतिन से ही तेल ख़रीद लें जी। अब ज़ेलेंस्की इससे हर्ट होगा। ज़ेलेंस्की से ये मांग रहे हैं इंटरसेप्टर ड्रोन्स, वो कह रहा है कि इंटरसेप्टर ड्रोन्स मैं तब दूंगा कि जब आप मुझे पैट्रियट की जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं वो फराहम करेंगे। हाँ जी। वो एक पूरा मामला देखें किस तरीके से इंटरनेशनलाइज हुआ। दूसरी तरफ जो हमले हो रहे हैं, चाहे तुर्की में मिसाइल हमले की अटैम्प्ट हो, चाहे अजरबैजान में ड्रोन हमले की अटैम्प्ट हो, उसके ऊपर इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लग रहा हो, ईरान उससे इनकार कर रहा हो, हर वो हमला दीगर जो वो कर रहा है उसको वो ओन कर रहा हो, उसके लिए वो जनाब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा हो। इधर से खलीजी ममालिक जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो अपनी दे रहे हैं कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी, हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, और ईरान फिर उनकी तारीफ कर रहा हो। तो ये इतना बड़ा एक जो वॉर थिएटर है या जो मैदान जंग है वो इतना फैल गया है जिसमें रूस एंटर हो रहा है। रूस कह रहा है कि जनाब हम अमेरिका और इसराइल के हमले नामुमकिन बना देंगे ईरान के ऊपर। चाइना उसके ऊपर अपनी वार्निंग्स जारी कर रहा है। तो जाहिर है कि यही वो चीज़ है कि जिसको मुरस्साकारी या मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रेटजी जो है आप कह सकते हैं ईरान की, कि जिसमें उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच के साथ पासदाराना इनकलाब को और अपनी आर्मी को लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईरान के ऊपर इस तरीके से बांट दिया है। ये फॉर एग्जांपल हम ये भी समझ सकते हैं कि ईरान ब्लफ कर, सही, उस ब्लफ को कॉल करने का क्या तरीका है? आओ ज़मीन पे, आओ ना, छाता बरदार उतार दो, आप तबूत लेते जाओ, ईरान के साहिलों पर अपने जहाज ले आओ। आपने तो कहा कि हमने उनके 30 नेवल जहाज जो हैं वो डबो दिए हैं, आपने उनकी कहा कि आर्मी नेवी तबाह कर दी है। आप बुशहर में, बंदर अब्बास पे, चाबहार में किसी एक मकाम के ऊपर आप आ जाएं, तो उसका बेसिकली टेस्ट करने का उसको तरीका क्या है? उसका तरीका एक ही है कि आप ईरान पे बूट्स ऑन ग्राउंड लेकर आए। सही। जब आप वो लेकर आएंगे तब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ईरान ब्लफ कर रहा था या नहीं। दूसरा तरीका क्या था कि नीचे से अपराइजिंग हो जाती, लोग जो हैं वो इस निजाम के, ईरान के रजीम के खिलाफ खड़े हो जाते, वो हो जाता। और क्या तरीका था? और तरीका यह था कि जो कुर्दिस्तान है वहां से हमले शुरू हो जाते, तेहरान की तरफ चढ़ाई शुरू हो जाती, और ही हो जाता। हर काम नहीं हुआ। अब जब वो सब कुछ नहीं हुआ तो फिर अब एक ही तरीका है, अगर ये इफ एट ऑल ये ब्लफ है तो उसको कॉल करने का कि आए, तेल देखें और तेल की धार देखें। सही। अब ये सारी सूरत हाल बन गई है। बट आई थिंक कि सैयद अली खामनाई और ईरान की जो लीडरशिप है उन्होंने दे हैड फोरसीन, वो पहले इस बात का अंदाज़ा लगा चुके थे और उन्होंने इसका बंदोबस्त अपने तौर पर किया होगा। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।